जब मैं डेलॉइट में आर्टिकलशिप करने गया तो डेलॉइट में मेरे को शुरू में स्टाइपेंड मिलता था 10,000 का, फिर दूसरे महीने में 15,000 का, तीसरे महीने में 20,000 का। पर ऐसा मेरे को, वाह क्या बे, एक एक कमरे का रूम था, उसमें 3 लोग रहते थे, 15,000 एक जना रेंट देता था। वाह क्या, एक रूम, एक रूम मतलब इतना छोटा सा रूम। हाँ, तेरे को क्या लग रहा है, बहुत अच्छी चीज बोल रहा है क्या तू? सुनो सर, मैंने क्या बोला, 10,000 का स्टाइपेंड मिलता था, पर एक मन में वो, जब मुंबई गए तो एक इच्छा आ गई थी कि यार अपने को ना खुद का पैसा, जो भी खर्चा है खुद से वो निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने सर, मेरे आर्टिकलशिप में मैंने बहुत सारे बिजनेस किए। तुम मानोगे नहीं, मैंने आर्टिकलशिप में मैंने एक कार अपने नाम पे खरीदा, रेंट पे मतलब लीज पे, और मैं वो कार पे ओला ड्राइवर लगवा करके मैं वो कार चलवाता था, और रोज रात को मैं नोट गिनता था। और 2 हफ्ते बाद मेरे को समझ आया भाई, क्योंकि 2 हफ्ते बाद पुलिस ने पकड़ लिया उसको। उसने मेरे को कॉल किया, सर जल्दी आओ पुलिस ने पकड़ लिया। मैं बोला मैं भाग रहा हूं, मैं क्यों आऊं बे, मैं थोड़ी आऊंगा, मैं तो ये सब ट्राई कर रहा हूं, पुलिस का क्या नाटक है ये। तो ऐसी चीजें हुई तो मैंने वो बंद कर दिया। पर कार खरीदना, कार चलवाना, ओला, तब ओला का जमाना था, ओला में इंसान 1-1.5 लाख रुपए कमाता था। पर एक और स्टोरी ये हुआ कि हम लोगों का डायरेक्ट टैक्स का क्लास था, वहां पे डायरेक्ट टैक्स जो है वो आरिश खान सर पढ़ाते थे मुंबई में। तो मैं आरिश खान सर के क्लास में जाता था, वहां पे क्लास में हम बैठते थे। अब मैं और मेरे एक दोस्त है अनमोल, तो वो थोड़ा उस दिन 2-3 कदम आगे बैठा था। मैंने देखा कुछ तो भी एक नई मूवी आ रखी थी, क्लास क्लास चल रही है, और मैंने फोन पे मैंने बोला यार संडे का दिन है, शाम को मूवी जाएंगे, तो मैंने मूवी का खोला, मैंने देखा एक हिट मूवी आ रखी है, मेरे को नाम याद नहीं, मैंने टिकट बुक कर दिए 2। और मैंने अनमोल से पूछा नहीं, ब्रेक में मैंने अनमोल से पूछा, भाई अनमोल मूवी का बुक कर दिया, चलते हैं अपन क्लास के बाद। तो उसने बोला उसको तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और सर जो भी कहूंगा सच कहूंगा, झूठ स्टोरी में कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत तड़के वाला है। तो सर उसमें मैंने अनमोल को क्या बोला कि भाई चलते हैं, उसने बोला सही में तबीयत खराब लग रही है, 2 दिन बाद चलेंगे। पर मैंने बोला भाई 200 रुपए की टिकट है, टिकट थी 200 रुपए की, एक टिकट, 2 टिकट होता है 400 रुपए का, उस पर बुक माई शो देता था 50% डिस्काउंट, मेरे को मिला 200 रुपए पे टिकट। मैंने बोला यार 200 रुपए की टिकट है। तो उसने बोला छोड़ना यार क्या करें अब। पर हमारा जहां क्लास था और वहां से जो घर था, दोनों के रास्ते के बीच में आता था वो थिएटर। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे रोका, मैंने रिटर्न आते वक्त मैंने अनमोल को बोला भाई सुन, 200 रुपए की टिकट है, अपन जाकर के दे देते हैं वहां पे किसी को, अपने पैसे वापस मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है। हम उतरे, गए, मैंने काउंटर पे बोला 2 एक्स्ट्रा टिकट है ले लो प्लीज। उन्होंने ले लिया, मेरे को 400 रुपए दे दिया, क्योंकि काउंटर का टिकट था, उसने 400 रुपए ले लिए। पीछे मेरे लाइन में जो खड़ा था उसको वो 2 टिकट दे दिया। सर मैंने 200 रुपए डाले, मेरे को 400 रुपए मिल गए, मैं खुश हो गया। तो मेरा दिमाग चमका, मैंने बोला सर बुक माई शो में टिकट्स 50% ऑफ पे मिल रहे हैं। उस समय बुक माई शो नया नया आया था। तो आज के डेट में जैसे तुम मोबाइल नंबर डालने जाओ तो ओटीपी लगता है, तुम मोबाइल ईमेल आईडी डालने जाओ तो वेरिफिकेशन लगता है, उस समय कुछ भी नहीं था, बुक माई शो अपने आप को बना रहा था। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार 200 रुपए 400 रुपए हो गए। तो मैंने सोचा कि क्या करेंगे, कल से हम आके यहाँ टिकट बेचेंगे। अगले दिन सर मूवी की मैंने 10 से 12 टिकट। रिस्क भाई, आर्टिकलशिप में ऐसे 10 से 12 टिकट मतलब क्या है, 10 टिकट मतलब तुम 2,000 रुपए लगा रहे हो, कल को टिकट नहीं बिका, मूवी वाले ने बाहर कर दिया तो तुम्हारे 2,000 डूब गए। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, पर फिर भी मैंने लगाया। मैंने बोला 2,000 रुपए में अगर मान लो 20 टिकट किया मैंने, तो 20 टिकट के मेरे को लगने चाहिए थे 4,000, पर मेरे को लगे 2,000। मैं गया, मैंने वहां पे बोला सर हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आने वाला था, नहीं आए, प्लीज टिकट बेच दे क्या। तो उसने बोला लाइन में खड़े हैं लोग, बेच दो। वो बोला मैं नहीं बेचूंगा, लाइन में खड़े हैं बेच दो। तो मैंने एक एक जन को पूछ पूछ के रिक्वेस्ट कर करके मैंने टिकट्स दे दिए। अब सर उसके बाद टिकट्स देने के बाद मेरे को दिन के मिल गए 2,000 रुपया, कुछ भी नहीं करके, सिर्फ मैं क्लास के बाद गया, मेरे रास्ते में ही पड़ता था और मैंने टिकट बेच दिया। अब सर मैंने क्या सोचा, सुनना, यहां तक तो ठीक है, ये तो क्या हो गया, टिकट के बाहर वो तो कोई भी बेचता है। मेरे को पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उस दिन जब रात को टिकट बेचा 10, तो मैं वहीं खड़ा था, 9:30 बज रहे थे, मैं वहां पे रात को 11:30 बजे तक खड़ा था। रात को 11:30 बजे लास्ट शो खत्म हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं। काउंटर के जो अंदर बंदा बैठता है ना, वो नोट गिन रहा था, दिन का हिसाब लगा रहा था। उसको मैंने जाके बोला भैया सुनो, एक बिजनेस आइडिया है, अगले 1 महीने में 1 लाख मिलेंगे आपको। सर मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं मेरे को वो ऐसे बात करने की ताकत कहाँ से आई। मैं आई वॉज लेजिट 19 ईयर्स और 18 ईयर्स। आई वेंट टू हिम एंड आई सेड सर बिजनेस आइडिया है, आपको अगले 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा के दूंगा, हाँ या ना बोलो। उसने बोला यहां से मैं नहीं उठूंगा, यहाँ पे कुछ काम है तो बता दो। मैंने बोला यहीं का काम है, सुनना। मैंने क्या बोला, सुनो, अगर 200 रुपये 400 रुपए की टिकट होती है, तो मैंने उसको ये बोला 400 रुपए की अगर टिकट होती है तो मेरे को 300 में पड़ते हैं। मेरे को पड़ता कितने में था, 200 में। मैंने बोला 300 में पड़ते हैं, 50 आपके 50 मेरे।
काम क्या है, कल से मैं घर पे बैठूंगा, बुक माई शो में मैं टिकट बुक करूंगा, टिकट बुक करने का टिकट की फोटो आपको मैं भेज दूंगा, आप काउंटर से प्रिंट मारो, जब आप पे कोई काउंटर पे आ रहे टिकट मांगने, आप उसको ये वाला टिकट बेचो। 400 रुपए की टिकट आप 400 में बेच रहे हो, आपको 400 रुपए मिल रहे, 350 आप मेरे को दे रहे हो, 50 रुपए आप रख रहे हो। हमने अगले दिन ट्रायल किया सर, अगले दिन ट्रायल करके हमने 10 टिकट बुक की। मैंने सुबह सुबह में 10 टिकट बुक करता, मैं उसको स्क्रीनशॉट भेज देता, वो बंदा टिकट की प्रिंट निकाल लेता, काउंटर पे भेज देता, 10 टिकट मेरी घर बैठे बैठे बिक गए। सर सुनना, 10, 20, 30, 40, 50, 200। एक दिन ऐसा आया, सुनना, बाहुबली का सेकंड पार्ट आया था, उस समय आमिर खान का दंगल भी आया था। मैं डेलॉइट में, जो मेरे को सुबह 11 बजे पहुंचना होता था, मैं सुबह 8 बजे पहुंच जाता। 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक मैं सुबह सिर्फ बुक माई शो में टिकट्स बुक कर रहा हूं, एंड दैट वाज नॉट इजी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोन आईपी एड्रेस पकड़ लेता था, तुम्हारा फोन 10-12 बुकिंग के बाद आईपी एड्रेस। मैं कैसे बुकिंग करता था पता है? 4 टिकट, दो टिकट के रेट पे, फिर दूसरा बुकिंग 4 टिकट 2 टिकट के रेट पे, मतलब मैं से 4 करके टिकट बुक करता था। उस समय उन्होंने 2+2 का ऑफर बंद कर दिया, 1+1 का ऑफर ले आए। तो मेरे को अगर 200 टिकट बुक करने, तो मेरे को 100 बार टिकट बुक करनी पड़ती थी। तो मैं कैसा फोन नंबर क्या डालता था पता है? 90000001, 900002। तो मेरे को भी हिसाब रहता था कि आज का मैंने कितना टिकट बुक किया। मैं सर सुबह टिकट बुक करता, उसको भेज देता। अब एक नई प्रॉब्लम आई कि सर अब यार अगर ऑनलाइन देखोगे बुक माई शो का, तो सारे अच्छे सीट तो बुक हो गए, नीचे नीचे के मिलते, और लोग नीचे के लेते नहीं थे। तो उसके साथ मैंने और अग्रीमेंट किया, मैंने बोला 25 रुपए और तेरे, ऊपर का 2 रो जो होता है वो तू बुक माई शो में नहीं दिखाएगा। रात को 11:30 बजे जब तेरा काम खत्म हो जाएगा तो मेरे को कॉल करेगा, तू कॉल करके 2-2 सीट करके खोलेगा, मतलब तू 2 सीट अपने सिस्टम में ऑन करेगा तो मेरे को उधर बुक माई शो पे दिखेगा। मैं 2 सीट वो बुक करूंगा, फिर तू ऑफ करेगा, फिर दूसरा सीट, ऐसे करके। फिर सर वो दूसरा सीट भी, 2 सीट भी खोलता था ना, वो भी मेरे पहले कोई बुक कर लेता था। तो मैंने बोला एक काम कर, अब तू इधर का एक खोल और इधर का एक खोल, मेरे को पता है वो दोनों सीट मेरे तू बेचेगा, फिर उसके अंदर का दो, फिर उसके अंदर का दो, ऐसे करके ऊपर के 2-3 रो बुक करते थे जब बाहुबली जैसे शोज आते थे। अब सर ये इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया? पैसे पूरे अकाउंट से लग रहे, रात को मेरे को पैसे पूरे कैश में मिल रहे, पैसे पूरे अकाउंट से लग रहे, रात को कैश में मिल रहे 20,000, 25,000, 30,000। क्या करूं मैं? रोज जाके बैंक में तो जमा नहीं कर सकता। सर उस समय रिलायंस का डिजिटल का शोरूम होता था, वहां पे बुक माई शो का कार्ड आता था, उसमें और प्रॉफिट सुनो, 1,000 रुपए का बुक माई शो का कार्ड 200 रुपए में 800 रुपए में मिलता था। तो मैं वहां पे जाकर के 30,000 कैश दे रहा हूं, तो वो मेरे को शायद 40-45 हजार का बुक माई शो का कार्ड्स दे रहे हैं। वो बुक माई शो के कार्ड्स को यूज करके, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं आ रहे, वो बुक माई शो के कार्ड्स यूज करके मैं बुक माई शो में बुकिंग कर रहा हूं। अब सर एक जगह में जब रिलायंस में गया, वहां पे प्रभा देवी करके जगह है, वहां पे रिलायंस का जो डिजिटल है, वहां पे जब मैं जाके 20,000 का मैंने खरीदा, उसको शक हो गया। उसने बोला सर कुछ कर रहे हो क्या? 20,000 का बुक माई शो का टिकट कार्ड पहली बार किसी ने खरीदा है। मैंने बोला सर मेरा बर्थडे है, बांट रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं क्या करता था, मेरे को समझ आ गया वो लोग शॉक हो रहे हैं, तो मैं अलग अलग रिलायंस के डिजिटल में, अलग अलग जगह थे सर, बोरीवली में और आगे, मैं हर जगह जा करके रोज 10-10 हजार रुपए कैश, ये लो कार्ड दो, ये लो कार्ड दो, इतना इतना कार्ड लेके आता था, स्क्रैच कार्ड, उससे टिकट्स बुक करता था। और सर बाहुबली के समय हमने 250 टिकट्स दिन के बुक किए, तो तुम समझो 250 टिकट के हिसाब से अगर मैं 2 टिकट पे 200, 4 टिकट पे मैं 200 रुपए कमा रहा हूं, तो मतलब 50 × 200 कितने हो गए? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए एक दिन के प्रॉफिट है मेरा, समझ रहे हो? 10,000 रुपए जब हमने ये किया 1.5 महीने तक, उसमें सर मेरी गोवा की ट्रिप स्पॉन्सर हो गई। मेरे 2 दोस्त थे जिन्होंने बोला गोवा, मैंने बोला गोवा चलना है, तो उन्होंने बोला भाई पैसे नहीं है, मतलब पैसे क्या है, चलना। और मैं उनको लेके गया गोवा में। गोवा में मैं क्या कर रहा हूँ? टिकट्स बुक कर रहा हूँ। बोले अरे सर कल क्या शो है? दंगल का। अरे वो खोलो ना ऊपर के 3-4 रो। अब सर वो थिएटर में अपना ऐसा है कि मैं भाई को कॉल करूं, मैं बोलूं सर ये RRR आइए, सीट नहीं मिल रहा है, तो ऊपर का 2 सेंटर का सीट खोल के देगा, वो बोलेगा सर अपनी बुकिंग है, वो सेंटर का सीट खोल के देता। उसमें सर बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल में फ्लॉ थे कि वो सामने वाला थिएटर ये नहीं चेक कर रहा था कि इतने ऑनलाइन बुकिंग आ कहां से रहे, हमारा काउंटर पे कैश नहीं है, उनके काउंटर पे कैश नहीं होता था, क्योंकि सारा कैश तो मेरे पास आ जाता था ना पूरे दिन के शो का। तो तुम सोचो जब मैं 200 टिकट दिन के बेच रहा हूं और एक टिकट का 200 है, मतलब मेरे पास 40,000 रुपए कैश है, उनको क्या मिलेगा? तो सर 200 300 200 300 टिकट हमने लास्ट में बेचा। बाद में एक प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम के पहले मैंने क्या किया, मेरे को डर लगने लग गया। मैंने बोला भाई पुलिस आ जाएगी, तो मैंने 1 लाख रुपए साइड में रख दिया, मतलब पुलिस आएगी तो 1 लाख पुलिस को दे देंगे। अब मैंने क्या किया, सुनो 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 सर, 3-4 लाख रुपए हो गए। अब मेरे को लगा यार शुभम ये बंद कर दे, फंस जाएगा, तो मैंने बुक माई शो को मेल लिखा,
मैंने मेल लिखा, सर मेरे को आपके एक सिस्टम में फ्लॉ पता है, अगर आप मेरे को, और मेरा उस बीच में दिमाग इतना खराब हो गया था, मतलब क्या आर्टिकलशिप बे, छोड़, मैं 2-3 और थिएटर से बात करने गया, देखो ये है, तुमको करना है क्या? सर मैं पागलों टाइप घूमता था, मैं जाके थिएटर में काउंटर में खड़ा हूं बाहर, आधी घंटे तक मैं उसको देख रहा हूं, बंदा कौन है, क्या है, बात करेगा नहीं करेगा, 1-2 जगह पूछा भी, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनका कंट्रोल बहुत स्ट्रांग था। पर सर ये जो मेरा थिएटर में जो बंदा था ना, ये इतना होशियार था कि अगर मान लो मैंने 2 सेंटर की सीट्स बुक की है, एक कपल आया, उनको कॉर्नर की सीट्स चाहिए, तो वो टिकट में काट देता था सीट नंबर और कॉर्नर का सीट नंबर लिख के उनको अंदर घुसवा देता था। बोले चलो तुम, टिकट वेस्ट नहीं होना चाहिए, तुम कोई भी सीट का बुक कर लो, उसको जो सीट चाहिए सामने वाले का वो काट के दे देता था। तो अभी लास्ट में क्या हुआ, मैंने बुक माई शो को मेल लिखा, मैंने बोला अगर तुम 3 लाख रुपए दोगे तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला 3 लाख रुपए अगर दोगे तो मैं तुमको बता दूंगा क्या फ्लॉ है सिस्टम में, क्योंकि तुम नहीं दोगे तो अगले 1 महीने में मैं और 3 लाख रुपए कमा लूंगा। तो उनका रिप्लाई आया, तो उनका कॉल आया एक्चुअली, तो उनका बंदे ने बोला सर हमारी ऐसी कोई पॉलिसी तो नहीं है, ऐसी पॉलिसीज गूगल वगैरह में होती है, पर हमारी कोई पॉलिसी तो नहीं है, पर अगर आप बताएंगे क्या फ्लॉ है तो फिर हम टीम से बात करके आपको बता सकते हैं कि क्या करना है। इसका मतलब चल बे पागल है क्या, मैं तेरे को बता दूं क्या फ्लॉ है और उसके बाद तू मेरे को बताएगा कितने पैसे देने, मेरे को पता है कितने पैसे दोगे तुम। तो उसके बाद मैंने उनसे तो बात नहीं की क्योंकि फट गया, वापस तुम मेल डाल रहे हो तो तुम्हारी कितनी सारी चीजें ट्रैक हो रही है। मान लो अगर मैं उनको बता देता मैंने ये किया, ये फ्लॉ है, तो वो ठीक करे ना करे मैं तो फंस गया ना। तो मेरे को मेरे दोस्त ने एडवाइस किया कि मत बताओ उनको। उसके बाद सर 15 दिन बाद मेरा पूरा काम खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक चेंज किया, उन्होंने बोला हर टिकट बुक करने के लिए ओटीपी लगेगा। जब उन्होंने ओटीपी मांग लिया, अब तुम कहां से लाओगे इतने नंबर, मैं दिन में अगर 200-250 टिकट बुक कर रहा हूं, मतलब मैं 100 रैंडम नंबर डाल रहा हूं, रैंडम ईमेल आईडी डाल रहा हूं, मतलब उनके सिस्टम में क्या दिखता होगा, इतने सारे ईमेल आईडी है जिनको ईमेल नहीं गया है, जिनको टिकट्स नहीं गए हैं, क्योंकि तुम कभी ईमेल भेजते हो तो तुमको रिप्लाई आता है ना, नॉट डिलीवर्ड। उनके में दिन के 100-150 ईमेल आ रहे हैं कि मुंबई में सिर्फ एक थिएटर के इतने सारे टिकट्स डिलीवर नहीं हो रहे। तो उनको समझ आया होगा सर, उन्होंने ओटीपी वाला सिस्टम ला दिया, उसके बाद ये नहीं हुआ। पर उस दौरान मैंने तो कमाई जो कमाई, वो सामने वाले ने एक रॉयल एनफील्ड ले लिया, बोले भाई अपनी भी मौज है, वो कमा रहे। और वो बंदा इतना सही था, वो बंदा इतना सही था कि मेरा एक टिकट का नुकसान नहीं हुआ। वो मैं तुमको बता रहा हूं, लेजिट दोपहर के शो का टिकट रात को बेचता था, क्योंकि उसका गार्ड जो गेट पे खड़ा रहता है उसके साथ भी सेटिंग थी, उसको बोलता था भाई मैं टिकट दे रहा हूं अंदर घुसा इसको। पूरा कंट्रोल में फेलियर था भाई, और उसके वजह से पूरा सिस्टम बैठा करके अपन ने मस्त कमाया। समझे क्या? तो सर सुनो, ये सब नहीं होता अगर वो एक दिन रात को बस मैं सोचता छोड़ना यार वो थोड़ी मानेगा और मैं मुंह मोड़ के चला जाता। मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो वो बंदा था कि हाँ सर करो ना, ये चिल्लर भर के सैलरी थोड़ी कमानी है अपने को। तो अगर उस दिन एक रात को मैं उससे बात नहीं करता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। समझे? हो गया? ओके चलो गाइस, ऑल राइट, होप यू हैड